हे स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, द लास्ट लेसन, जो कि फ्लेमिंगो की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसके राइटर है अल्फोंसे डाउडेट, जिनका जन्म 13 मई 1840 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1897 को। अगर हम इनकी बात करें तो ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है ना। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे कि फ्रांसिस्को और पर्शियन वॉर चल रहा था 1870 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो फ्रांस है और जो जर्मनी है उनके बीच में लड़ाई हो चुकी थी। अब लड़ाई हो चुकी थी तो जो फ्रांस है उस पर कब्जा कर लिया था जर्मन के लोगों ने। अब जैसे जर्मन के लोगों ने कब्जा कर लिया तो उनके सारे जो अधिकार थे वो छीन चुके थे। इस चैप्टर में भी हम यही कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं कि उस वहां पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, क्या क्या उनको फेस करनी पड़ी थी, क्या क्या बातें फेस करनी पड़ी थी उनको। मैंने आपके लिए फुल चैप्टर की समरी इस बोर्ड पर लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम फ्रांस है, वो एक छोटा सा लड़का है, ठीक है ना। वो स्कूल जाने से डरता है क्योंकि उसने पार्टिसिपल, जो इंग्लिश ग्रामर में आप पार्टिसिपल पढ़ते हो, उसने वो रीड नहीं किया था जो कि उसके टीचर ने उसको दिया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद में अब सीन आता है टाउन हॉल का। टाउन हॉल एक ऐसी जगह है जहां पर वो रहता है। जैसे आप लोग अपने अपने एरियाज में रहते हैं, उसी तरह से जो फ्रांस है वो टाउन हॉल में रहता है। अब टाउन हॉल में रहता है। अब सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम में क्या होगा, सन राइज होता है, एकदम से तेज ब्राइट चमकता है। उसके बाद में बर्ड्स चिरिपिंग, मतलब बर्ड्स चहचहाती है, वहां पर चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया इधर से उधर घूमती है। उसको जो नेचर है उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है वो। उसके बाद में जो पर्शियन सोल्जर है वहां पर ड्रिल करते हैं। ड्रिल मतलब मार्चिंग करते हैं। जो उनके जो पर्शियन सोल्जर्स है लेफ्ट राइट करते करते वो आगे बढ़ते हैं। और टाउन हॉल का सीन है जहाँ बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। बुलेटिन बोर्ड जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर सारे नोटिस को पेस्ट किया जाता है। उसी तरह से ये बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल के अंदर, जहाँ पर बैड न्यूज दिखाई जाती थी। बैड न्यूज मीन्स आज यहाँ पर ये हुआ, आज यहाँ पर ये हुआ, आज इसने इस देश को ऐसे मारा गया, तो वहां पर बैड न्यूज दिखाई जाती थी। फिर धीरे धीरे वो सब डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर, जो हमारा फ्रांस है वो सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वहां पर क्या होता है, जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ और एक वाचर होता है। वो देखता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो ब्लैक स्मिथ और वॉचर उस लड़के को देखते हैं। अब धीरे धीरे वो जो लड़का है फ्रांस, वो वहां से जा रहा था। तो ब्लैक स्मिथ और वॉचर ने उस लड़के को देखते हुए बोला कि देयर इज नो नीड टू हरी, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो हमारा फ्रेंड्स है उसको ये लगा कि जो ये ब्लैक स्मिथ है और जो वॉचर है ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि मैं तो स्कूल के लिए लेट हो चुका हूं। अब ये इसको ऐसा लगा, लेकिन होता नहीं है ऐसे, रियल में नहीं होता है। उसको ऐसा लगा कि भाई ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब इन सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करते करते वो स्कूल में एंटर हुआ। जैसे वो स्कूल में गया, सीन होता है स्कूल का। अब स्कूल में जैसे आप जाते हो तो आप स्कूल का गेट खोलते हो या रूम का गेट खोलते हो, जो आपकी क्लासरूम होती है उसका गेट खोलते हो, तो सभी बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। जो बैक बेंचेस होते हैं वो किसी को तंग करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ नॉइस, वहां पर नॉइस ना आने के बावजूद भी वहां पर एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि वहां पर एक संडे मॉर्निंग है। जैसे संडे मॉर्निंग में होता, सभी बच्चे अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं, स्कूल की कोई टेंशन नहीं होती, रोड बिल्कुल खाली रहते हैं। तो उसी तरह से उसे लगा कि ये तो एक संडे मॉर्निंग है, क्लास बिल्कुल चुपचाप है। उसको हैरानी हुई। अब जो उसके टीचर थे, अब टीचर ने बोला कि आ जाओ, तुरंत अंदर आ जाओ। अब उसको और भी ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि जब भी लेट पहुंचता था, जो एमएमएल थे अपने यहाँ पर एक स्टिक रखते थे, रूलर रखते थे, रूलर से उसको मारते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज। वो बिल्कुल पोलाइटली बोला कि आ जाओ बेटा, आप अंदर आ जाओ, आप सही समय पे आए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने ही वाले थे। उसको हैरानी हुई। अब उन्होंने, जो मिस्टर एमएमएल है, जो उसके टीचर है, उन्होंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और हैट पहनी हुई थी। ग्रीन कलर का सूट मतलब कोट पहना हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पर ओकेजन पे पहनते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे पहना जाता है अलग अलग कपड़े को। बर्थडे पार्टी में अलग ड्रेस कोड होता है, मैरिज में अलग ड्रेस कोड होता है। उसी तरह से वहाँ का स्पेशल ओकेजन पे पहने जाने वाला ड्रेस कोड था सूट और हैट। उसको ये हैरानी होने लगी कि भाई आज किसकी शादी है, किसका बर्थडे है, जो कि एमएमएल ने ये वाला ड्रेस कोड पहना हुआ था। अब तुरंत से जैसे वो सीट पे बैठा, वो सोच ही रहा था कि भी ऐसा क्यों है, एमएमएल ने ये सब चीज़ें क्यों पहनी हुई है।
तो तुरंत से एमएमएल ने एक अनाउंसमेंट कर दी। क्या अनाउंसमेंट कर दी कि आज के बाद से जो हमारा जो एल्सिस और लॉरेंस है, जो कि फ्रांस में एक जगह है, वहां पर अब जर्मनी का रूल हो चुका है। क्योंकि वहां पर जो फ्रांस और पर्शियन जो वॉर हुआ था, फ्रांस के लोग और जो जर्मनी के लोग हैं वो लड़ रहे थे, जिसमें जर्मनी के लोगों ने जो फ्रांस है उन पे कब्जा कर लिया था। तो आज के बाद से अब यहाँ पर इस स्टेट में जो फ्रांस है उसमें जर्मनी का रूल हो चुका है और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को ही प्रेफर किया जाएगा। और इसको हैरानी हुई, फ्रांस बिल्कुल शॉक रह गया था, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कल तक तो हमने बिल्कुल फ्रांस जो हमारी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो पढ़ी थी और तुरंत से हम दूसरी लैंग्वेज को लेने वाले हैं। उसको गिल्टी भी फील होने लगी कि जो मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज, जो मेरी मातृभाषा है, उसको ना सीखते हुए अब हम कल से दूसरी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब एमएमएल जो थे 40 ईयर्स तक, क्वेश्चन आता है पेपर में कि एमएमएल ने उस स्कूल में कितने साल तक टीच किया था। 40 ईयर्स तक जो एमएमएल ने उस स्कूल को टीच किया था, पढ़ाया था उस स्कूल में, तो वहाँ के जो विलेजर्स थे उनको ट्रिब्यूट देने आए थे, उनको अप्रिशिएट करने आए थे कि भाई आपने इतने साल तक यहाँ पर पढ़ाया है, तो हम आपको एक अप्रिसिएशन, उनको अच्छा लगता है ताकि जो टीचर है उनको अच्छा लगे, जिसके लिए वहाँ पर जो विलेजर्स थे वो भी आए थे। फिर अब नरेटर तो पार्टिसिपल याद ही नहीं करके आया था, तो एमएमएल ने उससे पूछा कि भाई आपने क्या पार्टिसिपल याद किए हैं। तो जैसे हम बहाना करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं क्या बोलते हैं कि टीचर मैंने तो काम किया है, मेरी नोटबुक घर रह गई, या फिर मेरी नोटबुक यहाँ रह गई, मेरी नोटबुक वहाँ रह गई। तो उसी तरह से भी हमारे जो नरेटर थे, कौन थे, फ्रेंच, उन्होंने भी बोल दिया कि टीचर मेरे को याद नहीं है। तो लैक ऑफ लर्निंग। अब जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने बोला ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है और साथ में मेरी भी गलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फार्मिंग करने के लिए बोला, तुम्हें घर के काम के लिए बोला, इंस्टेड ऑफ कि वो तुम्हें बोलते कि तुम पढ़ो बैठ के। और मेरी भी गलती है कि भाई मैं स्कूल में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस कराता था, या फिर मैं फिशिंग के लिए ले जाता था, मैं ढंग से पढ़ाता नहीं था तुमको, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। अब जो टीचर थे उन्होंने अपना लास्ट लेसन पढ़ाया, जैसे वो उन्होंने चौक उठाया, बोर्ड पे गए और उन्होंने क्या बोला, कीपिंग अवे द मदर टंग। जो अगर तुम अभी भी सीखना चाहते हो, तो अगर तुम्हें अभी भी मातृभाषा अपनी सीखनी है, तो तुम कोई से भी जेल के दरवाजों को तोड़कर बाहर निकल सकते हो। ये जस्ट उसने ऐसे मेटाफर बोला था कि ऐसे बोला था ताकि उस लड़के को अच्छा लगे। अब वहां पर जो था, अब ये जो स्कूल है, स्कूल के जस्ट ऊपर जो उनका जो क्या बोलते हैं, छत होती है, छत के ऊपर पिजन जो थे हूटिंग कर रहे थे। अब पिजन हूट करते हैं, जैसे पिजन हो गया या बर्ड्स होगी, वो अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करती हैं। तो जो ये लड़का है फ्रांस, उसने जस्ट ऐसे बोल दिया अपने मन में कि भाई हाँ, ये तो आज के बाद से तो क्या अब इनका भी लैंग्वेज क्या फ्रेंच की जगह अब इनका भी क्या जर्मन लैंग्वेज में हो जाएगा। जस्ट उसने ऐसे ही बोला था। फिर धीरे धीरे जो बात हुई, अब जो यहाँ पर था, इधर से हम इधर बात करते हैं। अब उस लड़के को तो बैठा दिया एमएमएल ने कि भी बोल के भी ये लैंक ऑफ लर्निंग है, तुम्हें ढंग से नहीं आया तो चलो सीखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले राइटिंग सेक्शन उसका कवर किया। अब बहुत शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगे कि भाई बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका लास्ट डे था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी प्रतिष्ठा से और अपनी बिल्कुल फुल डेडिकेशन से वहां पर पढ़ाया जा रहा था उनको। उन्होंने कवर किया राइटिंग सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में राइटिंग सेक्शन के बाद में उन्होंने ग्रामर सेक्शन भी कवर किया था। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ग्रामर का सेक्शन भी उन्होंने कवर किया था। अब जैसे वो बाहर देखता है, कौन बाहर देखता है, फ्रांस बाहर देखता है, जो वॉलनट का ट्री और जो होप वाइन का ट्री है वो 40 सालों में बहुत बड़ा हो चुका है, ग्रो हो चुका है। क्योंकि जो 40 साल पहले जब एमएमएल यहाँ पर आए थे पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ट्री ग्रो किए थे, वॉलनट का ट्री और होप वाइन का ट्री। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन से दो ट्रीज थे जिनको जो एमएमएल थे, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने ग्रो किया था, वॉलनट और होप वाइन के ट्रीज थे, ठीक है ना। अब जैसे वो पढ़ाने लगते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं, वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। और जैसे वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके पढ़ाते, धीरे धीरे उनका जो लेक्चर है वो खत्म होने ही वाला होता है। तो वो एक जस्ट चौक उठाते हैं और लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे कि जैसे हम बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ा के, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा हो गए थे। बस उन्होंने बोर्ड पे क्या लिख दिया, विव ला फ्रांसे, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव
फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और उन्होंने बस इतना लिखा और वो इमोशनल होके वहां से जस्ट लेफ्ट हो गए। ठीक है, और यहीं पे हमारा चैप्टर हो चुका है बिल्कुल ओवर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की आप स्क्रीनशॉट में पिक्चर ले लीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है ना, मैं मिलता हूं आपको इसकी अगली वीडियो में। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एमसीक्यू बेसिस पे पूछे जाते हैं और नॉर्मली जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी पूछे किस तरह से जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो बाकी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स का। मैं मिलता हूं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।